स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। माँ गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश धाम की पावन नगरी में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत आज हम लोग 16 संस्कारों के अंतर जो संस्कार मुख्य नाम से प्रसिद्ध है विवाह संस्कार, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। समावर्तन संस्कार के बाद में, जैसे पहले जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार होने के बाद में वह गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करता है, वेदारंभ इत्यादि करके, और जब गुरु के पास में वेद विद्या का अध्ययन पूरा कर लेता है तो उसके बाद में उसका समावर्तन संस्कार होता है, अर्थात गुरु उसको आज्ञा देते हैं कि अब तुम गृहस्थ में जाओ। तो गृहस्थ में जब वो आता है तो घर वाले उसके लिए सुयोग्य कन्या देख करके उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह संस्कार करवाते हैं। तो आजकल जो विवाह संस्कार होता है केवल एक आडंबर का रूप ले लिया है। हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। वैसे तो विवाह राक्षस विवाह भी है, पिशाच विवाह भी है और गंधर्व विवाह भी है, जैसे माला इत्यादि पहन करके स्वयंवर में जो कन्यावर को चुनती है वो गंधर्व विवाह इत्यादि कहलाते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय सम्मत सर्वोत्कृष्ट जो विवाह संस्कार है वो है ब्रह्म विवाह। तो वो ब्रह्म विवाह जो संस्कार होता है वो वैधानिक ढंग से होता है। उसकी पद्धति, वो संस्कार किस प्रकार से संपादित किया जाता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लिखा है, मनु महाराज ने कहा है कि जब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है तो 25 से 50 वर्ष की जो अवस्था है वो विवाह करके गृहस्थ धर्म में व्यतीत करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है वो सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। दक्ष स्मृति में लिखा है, त्रयाणाम आश्रमाणाम तो गृहस्थो योनिरुच्यते, यानी इन 4 आश्रमों में 3 आश्रमों की माँ कहलाने वाला आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, ठीक वैसे ही गृहस्थ आश्रमी है वो ब्रह्मचारी का भी भरण पोषण करता है, वानप्रस्थी का भी भरण पोषण करता है और सन्यासी को भी भिक्षा देने वाला गृहस्थी है। इसलिए गृहस्थ धर्म है वो सबसे उत्कृष्ट धर्म बताया गया है। गृहस्थ में भी मूल जो है, गृहस्थ की सिद्धि तब होती है जब स्त्री हो। वो घर घर नहीं कहलाता जिस घर में स्त्री नहीं होती है। घर स्त्री होने से ही, लिखा है, न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते गृहस्थ सतु विज्ञेयो गृहे यस्य पतिव्रता। जिस घर में पतिव्रता स्त्री हो वही घर घर कहलाने लायक है। अब देखिए, ये तो हो गई गृहस्थ की प्रधानता। अब गृहस्थ में कन्यादान जो करते हैं वो कौन कौन कर सकते हैं, ये एक प्रश्न है कि कन्यादान देने का अधिकार किस किस को है। तो लिखा है, पिता, जिसकी पुत्री है वो कन्यादान करे। पितामह, दादाजी है तो दादाजी कर सकते हैं। यदि पिताजी नहीं है या पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भाई कर सकता है। या घर में कोई ऐसी अव्यवस्था है कि पिता दादा ये नहीं है तो उसके परिवार के जो गोत्र के लोग हैं वो भी कन्यादान कर सकते हैं। और एक जगह नारद जी ने बताया है कि ननिहाल पक्ष के मामा नाना भी कन्यादान इत्यादि कर सकते हैं। या फिर ऐसी परिस्थिति हो कि नाना ननिहाल पक्ष भी न हो, पीहर पक्ष भी ना हो, तो उस विषय में लिखा है कि राजा या उसका कोई अभिष्ट सिद्ध करने वाला श्रेष्ठ पुरुष है वो कन्यादान का अधिकारी है। विवाह वर वधू के मध्य एक पवित्र और आध्यात्मिक संबंध है। गृहस्थ जो पति पत्नी का मिलन है ये कोई भोग का विषय नहीं है, इसमें एक बड़ा ही आध्यात्मिक और तात्विक संबंध है। ये सृष्टि को आगे बढ़ाने का एक साधन है। उत्तम संतान प्राप्ति करने के लिए ही वर और वधू का मिलन करवाया जाता है ताकि ये गृहस्थ संसार आगे चले और धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन होता रहे। क्योंकि जो शास्त्रीय विधि के द्वारा विवाह करके जो संतान पैदा की जाती है वही देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में विवाह संस्कार का बड़ा महत्व बताया गया है।
विवाह संस्कार में देखिए जो पद्धति है आपके लोकाचार कुलाचार के अनुसार होती है, उसमें विवाह में जो जो प्रक्रिया होती है वो हमारे सनातन धर्म में केवल ही ऐसा एक विवाह है जो विधि विधान से एक आध्यात्मिक चिंतन को लेकर के संपादित होता है। यही एक ऐसा विवाह है जिसमें देवताओं का विधि विधान से आह्वान पूजन होता है, सप्तऋषियों का आह्वान पूजन होता है, और इस विवाह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैदिक मंत्र बोले जाते हैं जिनका बड़ा ही तात्विक अर्थ होता है। और ये हमारे ब्रह्म विवाह में जब घर पर दुल्हा बन करके आता है तो कन्या का पिता उसे नारायण स्वरूप मान करके उसकी पूजा करता है। ऐसी परंपरा आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, केवल भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में भी जो सनातनीय परंपरा में जो विवाह संस्कार है, ब्रह्म विवाह संस्कार है, उसी पद्धति में आपको ये पद्धति मिलेगी। जिस दिन दूल्हा बारात लेकर के आता है तो कन्या का पिता उसके चरण धुलता है। जब वो फेरे में बैठते हैं तो कन्या का पिता बाकायदा दुल्हे राजा के चरण धुलता है, मधुपर्क प्रदान करता है। और उस समय जब कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है तो उस समय मंत्र जो बोलता है उसका आप विश्लेषण सुनिए। कन्या कनक संपन्नाम कनकाभरण रेयुताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषयाः। अर्थात कन्या का पिता कहता है कि मैं ब्रह्मलोक की कामना के लिए मैं मेरी इस कन्या को, लक्ष्मी रूपी कन्या को, आप नारायण स्वरूप जो वर है मैं आपको ये दे रहा हूं। और जिस गोत्र में सबसे बड़ी विशिष्ट बात यह है हमारे सनातन धर्म में कि जब कन्यादान किया जाता है तो बाकायदा गोत्रोच्चारण होता है और 3 पीढ़ी का नाम वर पक्ष का और 3 पीढ़ी का नाम वधु पक्ष का बोल करके वैधानिक ढंग से ही कन्यादान होता है। सबसे बड़ी बात, कन्यादान का संकल्प विधि वैधानिक शास्त्रीय पद्धति से उसका यदि आप वर्णन तात्विक विश्लेषण सुनेंगे वहां पर बोलता है, कन्यादान की वहां पर महिमा बताई गई है धर्मशास्त्रों में कि 10 पूर्वान 10 परान आत्मानम च, यानी कन्यादान करने वाला 10 पीढ़ी अपनी पूर्व की और 10 पीढ़ी आगे की और स्वयं का वो व्यक्ति कल्याण कर लेता है। और कन्यादान के बाद में जब फेरे इत्यादि होते हैं, परिक्रमा होती है, तो उस समय एक लाजा होम होता है। अर्थात कन्या का भाई समीपत्र के खेजड़ी के पत्ते और जो खिल्ली, जिसको चावल की हम लोग धान की खिल्ली इत्यादि कहते हैं, उसको संस्कृत में लाजा कहते हैं। तो लाजा और खेजड़ी के पत्तों से कन्या का भाई कन्या के द्वारा आहुति दिलवाता है। उस समय जो 3 मंत्र बोले जाते हैं उनका बड़ा ही तात्विक विश्लेषण है। उसके अंदर अलग अलग कामना, कन्या पति से कामना करती है, पति कन्या से कामना करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा ही रहस्य छुपा हुआ है जो हमारी सनातन परंपरा को पुष्ट करता है। इस क्रम में पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात कन्या का हाथ वर के हाथ में गोत्रोच्चारण करके संकल्प करके विधि विधान से पिता देता है। उसके बाद में सप्तपदी होती है, अर्थात 7 पद का पुरुष है वो 7 पद उसको अधिकार प्रदान करवाता है। इसमें वधु तथा वर के परस्पर अनुगमन की प्रतिज्ञा होती है, एक दूसरे में वो कैसे रहेंगे, आपस में प्रेम से रहना है, किसी भी प्रकार से हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि गृहस्थ धर्म में भी नाना प्रकार के व्यवधान आते हैं। तो हम पति पत्नी दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ डट करके उन परेशानियों का सामना करेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे। और देखिए हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जोड़ने का कार्य है। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी अलग होने का विधान ही नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म विवाह में जिस पद्धति से विवाह होता है उसमें पातिव्रता स्त्री और एक पत्नी व्रत पति, ये दोनों मिलकर के गृहस्थ धर्म को समुचित रूप से निभाते हैं। सप्तपदी के बाद में हृदयालंबन होता है, अर्थात कन्या के बाईं ओर से हाथ डाल करके उसका पति उसका हृदय स्पर्श इत्यादि करके वचन करता है, संबोधित करता है कि हे कन्या, मैं अपने शास्त्र विहित व्रत आदि तुम्हारे मन को स्थापित करता हूँ, मेरे मन के अनुकूल ही तुम्हारा मन हो, तुम मेरे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक आदर करो और तुम्हारा सहयोग ही मेरे जीवन में सहयोग बना रहे। और विवाह के जो देवता इत्यादि है उनसे शुभ आशीर्वाद लिया जाता है। फिर समुचित रूप से जब विवाह हो जाता है
जब तक कन्यादान नहीं होता है, गोत्र दान नहीं होता है, उससे पूर्व तक कन्या का गोत्र वही रहता है जो पिता का गोत्र था। लेकिन कन्यादान होने के बाद में और सिंदूर दान, मांग भरने के बाद में, विवाह में एक सिंदूर दान की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें वर है वो कन्या के दोनों भाग, सीमंत अर्थात दो बाल के दो भाग है, उसके बीच से वो सिंदूर दान करता है। उसके बाद में कन्या का जो गोत्र है वो पति वाला गोत्र हो जाता है। और इस प्रकार से विवाह कार्य है वो बड़ा ही अलौकिक है। विवाह संस्कार में ध्रुव तारा इत्यादि के दर्शन करवाए जाते हैं। जिस प्रकार ध्रुव अपने अटल निश्चय पर रह करके अपने भगवत भक्ति में लगे रहे, उसी प्रकार ध्रुव तारे को देख करके पति पत्नी ये संकल्प लेवें कि हम दोनों चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल आ जावे, कितने भी व्यवधान आए, हम दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक हम हमारे गृहस्थ का जीवन का निर्वहन करेंगे। और देखो, कूर्म पुराण में लिखा है कि आत्मार्थम भोजनम यस्य, जो केवल अपने लिए भोजन करता है और भोग के लिए स्त्री संग करता है और केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए जीवन चलाता है, ऐसे लोगों का गृहस्थ जीवन बेकार है। अर्थात गृहस्थ जीवन में कभी भी अपने लिए भोजन नहीं होता है, पहले सबको भोजन करवाया जाता है। घर में बुजुर्ग बच्चे, उनको भोजन करवा करके, अतिथि मेहमान आया उसको भोजन करवा के ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। केवल संतान उत्पत्ति विषय भोग करे और धन जो कमाया जाता है केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, धर्म के लिए भी, अच्छे कार्य के लिए भी धन कमाना, वही गृहस्थ है वो सार्थक कहलाता है। जो इसके विपरीत चलता है वो गृहस्थ बेकार कहते हैं। इस प्रकार से सनातन धर्म में गृहस्थ की बड़ी महिमा है और में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार की परम आवश्यकता है। तो विवाह संस्कार जो है वो विधि विधान से होता है। मैंने गृहस्थ में विवाह की आवश्यकता क्यों है, उसकी महिमा के बारे में आप लोगों को प्रकाश डाला है। अब विवाह संस्कार में क्या क्या प्रक्रिया किस विधि से होती है वो आप अपने परिवार के जो कुल पुरोहित है या आपके जो विशिष्ट पंडित जी है उनसे आप जानकारी लेकर के इस कार्य को संपादित करें। मैं अंतिम निवेदन यही करता हूँ सब लोगों से, आजकल लोग देखा देखी के चक्कर में धन को इतना उड़ा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं और विवाह को आडंबर ज्यादा बना दिया है। तो आडंबर न बना करके जो शास्त्रीय पद्धति, ब्रह्म पद्धति, विधि विधान से जो विवाह संस्कार संपादन होता है, जिसमें मैंने ये सारी प्रक्रिया बता दी, देवताओं का पूजन होना, सिंदूर दान होना, सप्तपदी होना, फेरे होना, लाजा होम इत्यादि होना और पाणी ग्रहण संस्कार होना, तो ये सारे संस्कार विधि विधान से संपन्न होकर के विवाह संस्कार है वो संपादित करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सब प्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।